पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि तोशाखाना और या साइबर केस मुकदमे में कुछ साबित नहीं हो सका। सेनेट इजलास से खिताब में शिबली फराज ने कहा कि 13 जनवरी 2024 को बल्ला छीनने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अवाम का दिया गया फैसला मानने की बजाय फाशिज्म का सिलसिला शुरू किया गया। एक साल में न सियासी इस्तेकाम आया न मैशियत बेहतर हुई। पीटीआई सेनेटर ने मजीद कहा कि तोशाखाना हो या साइबर केस किसी मुकदमे में कुछ साबित नहीं हो सका। कबीना में बताया गया था कि एनसीए ने मामले को खुफिया रखने का कहा है। उनका कहना था कि जिस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट ना हो वो कोई ऐलान नहीं कर सकता। ना इस मुल्क की मईशत बेहतर हुई है, ना इस मुल्क के अवाम को वो एतमाद मिला है कि उनका वोट उनके नुमाइंदों को नहीं मिला। उनसे उनका मैंडेट ये दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, ये मैंडेट छीना गया पाकिस्तान के अवाम से, जो कि एक पुरअमन लोग हैं और अपनी सियासी जदोजहद में उन्होंने अपना एक कानूनी और अखलाकी और जमहूरी फ़र्ज़ अदा करके वोट दिया। और उसके नताइज को आप न माने ये और बात है, ये किसी और दिन हम इस पे बात करेंगे। अब हम उसके बाद जो एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ फाशिज्म का, वो आज के दिन तक कायम है। आज भी हम उसी कैफियत से गुजर रहे हैं, मुल्क उसी कैफियत से गुजर रहा है। हमारी जो मुआशी अदम इस्तेकाम है वो अपनी जगह पे कायम है, जिसकी मुख्तलिफ सूरतें देखने में आती हैं कि जब हुकूमत प्राइवेटाइज़ करना चाहती है तो PIA को तो एक गाहक आता है, वो भी किसी प्रॉपर्टी के बिजनेस का बंदा। जब इस्लामाबाद के आउटसोर्सिंग की बात होती है तो वो भी एक बंदा, एक पार्टी आती है। ये रिफ्लेक्ट करता है कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान। ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे मुल्क इस काबिल लोग समझते हैं कि आया उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। बता दें मुझे कि कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है इसमें। इस पे इकोनॉमी पे हम फिर कभी बोलेंगे, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि जब ये हुआ 14 जनवरी का जो पहला वाक़या हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे, इमरान खान साहब पे सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए। और मुकदमात की नौइयत ऐसी थी कि हमें शर्म आती है कि ऐसे ऐसे मुकदमात, जिस तरह के इद्दत केस था, जिस भौंडे तरीके से एक्स प्राइम मिनिस्टर को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से सियासतदानों को, और उसमें जो मेरे बाएं हाथ पे बैठे हुए हैं ये इसके 100% शरीक थे, क्योंकि ये अल्टीमेट बेनिफिशरी हैं। तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, जो भी हो, मुंह की खानी पड़ी, केस हारते गए, साबित कुछ नहीं कर सके। तो फिर एक ऐसा केस जिसको कि लोग अल-कादिर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, अल-कादिर यूनिवर्सिटी और 190 मिलियन पाउंड, तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं। अब जब ये साबित नहीं कर सके, तो मैं पहले तो बता दूं कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी किस लिए बनी थी। ये उस शख्स ने बनाई जिसने कि पहले हुकूमत में आने से पहले, मच बिफोर, when he was the most popular athlete in the world, most liked person in the country, उन्होंने स्कूलों के बच्चों से चंदा लेकर यूनिवर्सिटियों तक और मुखियर हज़ार से लेकर शौकत खानम अस्पताल बनाया, जो कि कैंसर का इलाज करता है, मुफ्त इलाज करता है। और वो लोग जो कि 25-25 साल हुकूमतों में रहे हैं, उनके हाथ से कोई खैर का काम नहीं हुआ। उसके बाद जब अस्पताल बन गया, इलाज शुरू हो गए, आज भी दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में है। और आज भी ज़कात खैरात के पैसों से और मुखियर हज़रात के लोगों की डोनेशन से वो अस्पताल
الحمدللہ چل رہا ہے، حالانکہ اس کے راستے میں بھی فنڈ ریزنگ کے لیے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد یونیورسٹی بنائی کہ پاکستان میں وہ غریب طلباء جن کو کہ موقع نہیں مل سکتا ایک اچھی یونیورسٹی میں جانے کا، ان کے لیے یونیورسٹی بنائی۔ اس کے بعد مختلف فلاحی کام کیے۔ تو یہ تو ان کا ریکارڈ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے یہ القادر یونیورسٹی بنائی، پہلا ان کی، چونکہ وہ وزیر اعظم تھے اس لیے جو ہے تو انہوں نے